आपके साथ हूं मैं राजदौर। बेरमो के कथारा वाशरी के जारंगडी साइडिंग 2 में कोयले का काला खेल चल रहा है, जहां कोयले की जगह काली मिट्टी और पत्थर की ट्रांसपोर्टिंग हो रही है। ये खेल बदस्तूर जारी है और सबकी आंखें बंद हैं। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में देखिए कि आपको कोयले की धूल लग रही होगी, लेकिन हकीकत में ये मिट्टी है जिस पर कोयले की परत जमी हुई है। इससे किसी की आंखों को भी धोखा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ खेल ही धोखे का चल रहा है। कोयले की जगह मिट्टी और पत्थर को मिलाकर अलग अलग पावर प्लांट्स को भेजा जा रहा है और सरकार को राजस्व में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक अलग ही लेवल की डकैती चल रही है। तरस कोयला है ये? जी सर, वहीं से जो है वही दे रहा। कहाँ से दे रहा? कठारावा से। कथारा वासरी से? ये कोयला है? अब सर जो वहाँ बोलते हैं हम सर जो बोलते नहीं, आपके नज़र में ये कोयला है? हम ये पूछ रहे कोयला है कि मिट्टी है या कोल डस्ट? कोयला तो नहीं है सर। कोयला नहीं न है, लेकिन तो फिर यहाँ गिराया क्यों जा रहा? तो सर ये अब मालिक सब, हम लोग तो लाना है सर, अब हम लोग तो ला रहे हैं। गिरा कहाँ रहे हैं आप? साइडिंग में। कौन सा साइडिंग? जरंडी साइडिंग। जारंगडी साइडिंग। साइडिंग। जारंगडी साइडिंग नंबर 2 सीसीएल के कथारा एरिया के अधीन आता है। यहाँ से रेलवे रैक के जरिए देश के कोने कोने में मौजूद कई नामी गिरामी कंपनियों को कोयला पहुँचता है, लेकिन कोयले में मिलावट का यह खेल लंबे समय से गुपचुप तरीके से खेला जा रहा है, जिस पर सीसीएल प्रबंधन और इसके मुलाजिम की आंखें सब कुछ देखकर भी बंद है। श्रमिक नेता भी इस गोलमाल और संगठित लूट पर चिंता जताते हैं। सूचना मिली थी कि जरंडी 2 नंबर साइडिंग में कुछ ओबी और मट्टी का मिश्रण किया जा रहा है। उसी को आज हम लोग देखने के लिए पहुंचे, तो सही बात है। सूचना अब देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरा मट्टी और ओबी का ये है और जगह जगह कोयले के बीच में इसको डाला गया है और देखने से मनसा लगता है कि इसको मिला करके भेजने का कार्यक्रम है। तो पहले तो मैं ये पता करने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये किस कोयलरी से यहाँ पर भेजा जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर महाप्रबंधक को इस मामले में संज्ञान देते हुए कार्रवाई की मांग करूंगा। अगर जांच की जाए तो इस काले खेल की धांधली परत दर परत खुलेगी। इसमें कौन कौन मुखौटे हैं और कौन कौन साझीदार, इसका भी खुलासा होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि कथारा वाशरी प्रबंधन की नाक के नीचे इतना बड़ा घालमेल कैसे हो रहा है, और ये सब कुछ जानकर भी आखिर मौन क्यों है। बेरमो से न्यूज़ 11 भारत के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट। मैं इस वक्त हूँ जारंडी के रेलवे साइडिंग 2 पे, और आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे ये काला पहाड़ जैसा पीछे पड़ा है, जबकि ये आपको लगता होगा कि कोयला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डस्ट है, ये मिट्टी है, काली मिट्टी इसे कह सकते हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पत्थर है, ये कोयला नहीं है। कहीं किसी भी एंगल से इसे कोयला नहीं कह सकते हैं, ये पत्थर है। और ये पत्थर और ये मिट्टी को कोयले में खपाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कोयले में खपाया जा रहा है। सीसीएल प्रबंधन एक बहुत बड़े घोलमाल में जुटी हुई है, सब कुछ जान रही है, और कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी इसमें दिखती है, क्योंकि इतने बड़े घालमेल में और ये डस्ट को और ये पत्थर को विभिन्न पावर प्लांटों को भेजा जाता है रैक से, रेलवे रैक से। और आप समझ सकते हैं कि रेलवे रैक से खुलेआम ये गोरख धंधा चल रहा है, और सीसीएल प्रबंधन की इसमें संलिप्तता पूरी नजर आती है। विडंबना ये है, मैं आपको बता दूं कि महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जीएम महाप्रबंधक का कार्यालय है, महाप्रबंधक का आवास है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे में ला रही है। और जो एक बहुत बड़ा जांच का भी विषय है कि इस काले खेल में कौन कौन साझेदार हैं, कौन कौन संलिप्त हैं, इसकी जांच बहुत जरूरी है। बेरमो से चंदन दुबे, न्यूज़ 11 भारत के लिए।
सीसीएल की साइडिंग में कोयले की काली मिट्टी का ये खेल है, जहां पर पत्थर को और मिट्टी को इस तरीके से लीपापोती की गई है कि उसे कोयले में अच्छी तरीके से खपाया जा सके। क्या प्रबंधन जो है वो आंखें बंद करके सोया हुआ है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है? तो आपको साफ तौर पर बता दें कि ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता। जानकारी होने के बावजूद आंखें मूंद कर कोई बैठ जाए तो उसे साफ तौर पर मिली भगत ही कही जाएगी। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जहां पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 11 भारत लगातार ऐसे सफेद पोश जो इस तरीके के गोरख धंधे में शामिल है उनका भंडाफोड़ करती है। और आज हम फिर से वही कर रहे हैं कि कैसे कोयले की शक्ल में इस डस्ट को खपाया जा रहा है। कई पावर प्लांटों में ये कोयले भेजे जाते हैं तो सरकार को राजस्व का नुकसान किया जा रहा है, करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। सीसीएल प्रबंधन सब कुछ देखकर भी आखिर खामोश क्यों है? जब हमारे संवाददाता ने वहां पर जो काम कर रहे थे उन मजदूरों से बातचीत की तो वो भी डरे सहमे से नजर आ रहे थे। वो भी सही तरीके से कुछ भी बता नहीं पा रहे थे। तो ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई कि कैसे कोयले का काला खेल किया जा रहा है। सीसीएल प्रबंधन खामोश है, उन्हें सब कुछ जानकारी है। कथारा वासवी प्रबंधन की अगर बात करें तो उनके नाक के नीचे ये काले कोयले का खेल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद सभी मौन है। इस खामोशी के पीछे जाहिर तौर पर चुप्पी इसलिए है क्योंकि उन्हें सब जानकारी है और जो सरकार का राजस्व, जो करोड़ों का चूना सरकार को लगाया जा रहा है, वो उनके अकाउंट्स में जा रहे हैं। तो कोयले की जगह मिट्टी और डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोयले का शक्ल दिया गया है उसे और खपाया जा रहा है कई पावर प्लांट्स में। काले खेल के खिलाड़ियों का न्यूज़ 11 भारत लगातार खुलासा करता आया है। सीसीएल अधिकारियों की मिली भगत से ही ये सारा खेल चल रहा है। जागकर भी सीसीएल प्रबंधन आखिर सोया क्यों है? और ज्यादा जानकारी लेंगे बोकारो से सहयोगी चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चंदन, जाहिर तौर पर काले कोयले का ये खेल चल रहा है, प्रबंधन के नाक के नीचे चल रहा है, उसके बावजूद खामोशी है। जी राजना, मैं बता दूं कि मैं जब जारंडी साइडिंग पर गया उसके बाद मैंने वहां एक भयावह स्थिति देखी कि खुलेआम काली मिट्टी के ढेर और पत्थर साइडिंग पर रखे हुए थे, जिसे माइनिंग भाषा में ओबी भी कहा जाता है, वो रखे हुए थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कठारा वासरी से जारंडी साइडिंग को कोयला आ रहा है, तो वो कोयला जा कहाँ रहा है और डस्ट वहां से भेजा जा रहा है। क्योंकि मैंने वहाँ कुछ ड्राइवर से भी बात की, कुछ श्रमिक नेताओं से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि ये साइडिंग पर पत्थर कहाँ से गिराया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, और काली मिट्टी गिराई जा रही है और धड़ल्ले से रैक से उसे कई विभिन्न पावर कंपनियों को भेजा जा रहा है। जी राजना, चलिए, तो जिस तरीके से काले कोयले का ये गोरख धंधा चल रहा है, कई सफेद पोश इसमें शामिल है। सीसीएल प्रबंधन की बात करें वो खामोश है, कथारा वासवी प्रबंधन के नाक के नीचे से ये तमाम खेल हो रही है। न्यूज़ 11 भारत लगातार ऐसे कारनामों का पोल खोलता आया है और ऐसे सफेद पोश जिन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे तो उन्हें सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसी चीजें हम सामने रख रहे हैं और सरकार को ये करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।